देश की सुरक्षा में लगे हमारे सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और केंद्र सरकार आमने सामने है। वही सीएपीएफ जिन्हें हम पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम से भी जानते हैं। तो सीएपीएफ जो है वो अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गई, वहाँ फैसला उनके हक में आया। फिर भी केंद्र सरकार ने सीएपीएफ की नहीं सुनी, मामले को टालती रही। जम्मू कश्मीर की गलियों से लेकर छत्तीसगढ़ के जंगलों तक आतंकवादियों और नक्सलियों से लोहा लेने में सीआरपीएफ ने अहम भूमिका निभाई। सीमा पर बीएसएफ खड़ी है तो चीन के सामने आईटीबीपी यानी इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस डटी है। वही देश के हवाई अड्डों और राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ ने उठाया हुआ है। देश की सीएपीएफ के लोग आज एक कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका मुद्दा सीएपीएफ में लाई जा रही एक पॉलिसी है। उनका कहना है कि सरकार एक ऐसा बिल लाने जा रही है जिससे सीएपीएफ के कैडर अफसरों पर बुरा असर पड़ सकता है। सरकार की मंशा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की है। संसद के मौजूदा बजट सेशन में ही एक बिल लाया जा सकता है। इस बिल को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल नाम दिया गया है। क्या है ये कानूनी लड़ाई, ये बताने के लिए मेरे साथी मानस मौजूद है। मानस, प्लीज बताइए। देखिए, पहले तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है हमारी, उसमें 7 तरह की हमारी फोर्सेस आती हैं। इसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी जो सीआरपीएफ है, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली लोग जानते हैं, सीआरपीएफ है। आईटीबीपी है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, जो हमारी तिब्बत से लगी सीमा है। यानी अब वो चीन है भले, लेकिन वो हम एक समय तिब्बत था, तो तिब्बत से लगी जो सीमा है वहाँ पर आईटीबीपी रहती है। सशस्त्र सीमा बल जो नेपाल की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करती है। बीएसएफ जो ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि उसने इतनी शानदार लड़ाई लड़ी, कम से कम 30 से 40 पोस्ट पाकिस्तान की उसने तबाह कर दी, और एक पोस्ट का नाम भी सिंदूर पोस्ट रखा गया। इस तरीके से वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। एनएसजीबीसी में आती जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे, और ये सारी फोर्सेस जो हैं गृह मंत्रालय के, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। अब इनमें खींचतान इसलिए चल रही है, मुद्दा ये है कि अभी तक देखिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 2 तरीके के अधिकारी होते हैं। या तो वो डायरेक्ट सीएपीएफ में ही भर्ती हुए होंगे, जो आमतौर पर असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक होती है, जो सीआरपीएफ में उदाहरण के तौर पे देखें तो असिस्टेंट कमांडेंट या तो वो भर्ती होंगे, या तो वो डायरेक्ट आईपीएस होंगे और डेपुटेशन पे होंगे। डेपुटेशन यानी कुछ समय के लिए केंद्र सरकार के किसी विभाग में सर्विस करने के लिए भेजा जाता है। इससे तालमेल बनाने की कोशिश की जाती है कि तमाम जो एजेंसियां, जो फोर्सेज हैं, उनके बीच तालमेल रहे। जो राज्यों की व्यवस्था है, जो एक दूसरे का वो अनुभव साझा कर सकें। बेसिकली पुलिस का अनुभव कुछ और होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज का अनुभव कुछ और होता है। लेकिन अब यहाँ मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार, अभी तक ये व्यवस्था थी कि आईजी और उससे ऊपर की रैंक में जितने भी अधिकारी आते थे वो सभी अधिकतर आईपीएस रैंक के होते थे। इससे दिक्कत ये होती थी कि जो सीएपीएफ के जो अधिकारी हैं उनको अपर पोस्ट पे आने का मौका नहीं मिल पाता था। अब यहाँ इनकी प्रमोशनल पॉलिसी को लेकर भी एक समस्या है। सीएपीएफ में जो प्रमोशन होते हैं, उदाहरण के लिए आप और मैं दोनों ने एक साथ यूपीएससी का इम्तिहान दिया। यूपीएससी में एक पेपर होता है, आपने सिविल सर्विस का इम्तिहान दिया, मैंने सीएपीएफ का दिया। मैं भर्ती हुआ एज ए असिस्टेंट कमांडेंट, आप भर्ती हुई एज ए आईपीएस। 10 साल की सर्विस के बाद आप जिस पद पे, या 15 साल की सर्विस मान के चलिए कि अगर आपने कर ली तो आप डीआईजी के रैंक तक पहुंच सकती हैं। लेकिन 15 साल की सर्विस के बाद भी अगर मैं सीएपीएफ में हूं तो मैं नहीं पहुंच सकता डीआईजी रैंक तक। 10 से 15 साल तक वो एक ही पद पे रह जाते हैं। ये कितना बड़ा मतलब ड्रॉबैक है हमारी फोर्सेस का, और ये सिस्टम की कितनी बड़ी नाकामी है कि जो मतलब वो कहीं से फौज से कम नहीं है। जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो जब हम उनकी वर्दी देखते थे सीआरपीएफ की, तो हमको लगता था कि यही फौज है, यही आर्मी है, क्योंकि वो आर्मी वर्दी काफ़ी मिलती थी। और वो कहीं से आर्मी से कमतर नहीं है। इवन जब हम ललन टॉप की टीम जम्मू कश्मीर में थी, तो हमने और हमारे साथी थे राशिद, हम लोग साथ में जब श्रीनगर हम लोग डाउनटाउन में टहल रहे थे, हमने देखा कि कोई ऐसा चौराहा, कोई ऐसी गली नहीं है श्रीनगर की जहाँ पे सीआरपीएफ का एक जवान तैनात ना हो। तो वो कहीं से कमतर नहीं है, कहीं से कम काम नहीं करते। इवन जो नक्सल को ख़त्म करने का, नक्सलवाद को ख़त्म करने का जो दावा करती है सरकार, वो भी इन्हीं के दम पे करती है, सीआरपीएफ के दम पे। वहाँ कोई आपकी छत्तीसगढ़ पुलिस नहीं लड़ने जा रही, वहाँ सीआरपीएफ के जवान ही उस रेड कॉरिडोर में लड़ने जाते हैं। और बावजूद उसके उनके मोराल के लिए सरकार ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से इन फोर्सेज ने मुकदमा जीता। मुकदमा ये उन्होंने कहा कि जो ए ग्रेड के जो जितने भी अफसर हैं उनको एक समान रूप से उनकी सर्विस को, पहले रूल्स को फ्रेम किया जाए। उनकी सर्विस में जो प्रमोशन के जो नियम हैं उन नियम को कोडिफाई किया जाए, फ्रेम किया जाए, प्रॉपर नियम बनाए जाए कि ये प्रमोशन पॉलिसी होगी इनकी। 4 से 5 साल में जैसे एक आईपीएस को प्रमोशन मिलता है उस तरह उनको प्रमोशन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, केंद्र सरकार इस चीज़ को टालती रही। 2025 में इवन केंद्र सरकार की आप मतलब उसने क्या सोच के ये किया, उसने रिव्यू पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कि आप इसको, अपने फैसले को फिर से रिव्यू करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिव्यू नहीं किया, उन्होंने कहा कि उनका फैसला बरकरार रहेगा। और अब जब सरकार को कुछ नहीं मिला तो सरकार एक बिल लाकर
आईपीएस ऑफिसर्स को डायरेक्ट उनके ऊपर के पदों पे सीएपीएफ में बिठाने का प्रयास कर रही है। अब जब ये बिल आएगा उसके बाद अपर पोस्ट पे सीएपीएफ के लोग जो भी कमांडेंट हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, उनका पहुंचना और मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि अब ये सिर्फ फोर्सेस की बात नहीं, ये कोई फोर्सेस की राइवलरी नहीं है। इसको कई लोग फोर्सेस की राइवलरी मान रहे हैं कि आईपीएस को वो पसंद नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। आज तक आईपीएस भी हमारे बहुत शानदार अधिकारी हैं, बहुत अच्छी सर्विस उन्होंने दी है फोर्सेस को, बीएसएफ हो चाहे सीआरपीएफ हो, हर कैडर में उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस दी है। लेकिन उन कैडर्स का क्या जो सीएपीएफ में ही भर्ती होते हैं इस उद्देश्य से कि एक दिन वो लीडर पोजीशन पे होंगे, लीड करेंगे। तो इससे न सिर्फ देश की सुरक्षा पे सवाल है बल्कि फोर्सेस का मोराल जो डाउन हो रहा है, और फोर्सेस का मोराल डाउन होने की वजह से लोग छोड़ रहे हैं, फोर्सेस लोग छोड़ने पे मजबूर हो रहे हैं। 10 से 15 साल में लोग देख रहे हैं कि हमें प्रमोशन ही नहीं मिल रहा, हमारा कोई फ्यूचर ही नहीं इसमें। 15 साल की सर्विस के बाद मैं जब ज्वाइन हुआ था तब भी असिस्टेंट कमांडेंट था, आज भी असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। तो वो अगला जो अफसर है, कितने लोग इस दौरान शहीद भी हो जाते हैं, कितने लोग इस दौरान शहीद भी हो जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि आर्मी से कहीं कम बीएसएफ इवन प्रॉपर आर्टिलरी से लेके हर चीज़ हैंडल करती है। ऐसा नहीं है कि वो आर्मी से कहीं से कमतर हैं। हाँ, हालांकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, सबका अलग अलग काम बटा हुआ है, लेकिन हमने एक बहुत फॉरवर्ड पोस्ट पे हमने देखा है, हमने ललन टॉप की टीम पे हमने दिखाया भी है ललन टॉप पे इस चीज़ को कि बहुत ही फॉरवर्ड पोस्ट तक पे बीएसएफ तैनात है, न सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर पे बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल तक पे बीएसएफ तैनात है। आईपीएस अफसरों को प्रशासनिक अनुभव तो बहुत होता है, इसमें कोई शक नहीं है, वो प्रशासन बहुत अच्छा संभालते हैं, लेकिन जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, जो काम करती हैं सीआरपीएफ और सीएपीएफ, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है हमारी, चाहे आईटीबीपी हो, जो भी रेड कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, छत्तीसगढ़ के आसपास का जो नक्सल प्रभावित इलाका है, वहाँ पुलिस ऑपरेट उस तरीके से नहीं कर पाती क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वैसी नहीं है, उनके पास हथियार वैसे नहीं है, उनका अनुभव ऐसा नहीं है। और इस वजह से अगर केंद्र सरकार चाह रही है कि फिर लीडरशिप पोजीशंस पे जो वो करती आ रही थी आज तक वो वही करे, तो इससे निश्चित तौर पे फोर्सेस का मोरल डाउन होगा। जी, तो इस मुद्दे को लेकर न सिर्फ सीएपीएफ बल्कि कई विपक्षी सांसदों ने भी आवाज़ उठाई है। समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने संसद में कहा, सीएपीएफ अधिकारी संसद सीमाओं, इंडस्ट्रीज, हवाई अड्डों आदि सुरक्षा करते हैं और इनमें से कई तो ड्यूटी के दौरान शहीद भी हो जाते हैं, लेकिन उनकी सेवा शर्तें इतनी अनिश्चित हैं कि उन्हें 10 से 15 सालों तक डिप्टी कमांडेंट के पद पर प्रमोशन नहीं मिल पाती। इस मुद्दे पर ललन टॉप से बात करते हुए सीआरपीएफ के पूर्व असिस्टेंट कमांडेंट और सुप्रीम कोर्ट के वकील सर्वेश त्रिपाठी ने बताया कि सरकार किस तरह का बिल लाने जा रही है। जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अधिकारी, वो यूपीएससी संघ लोक सेवा द्वारा चयनित होते हैं और उसके बाद जब वो आते हैं तो असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में भर्ती होते हैं। उनको पहले प्रमोशन में जो एसी टू डीसी है, जो उनको 4 साल में मिल जाना चाहिए और पहले मिलता भी रहा है, अब वो 15-15, 16-16 साल से वेट कर रहे हैं कि उनको पहला प्रमोशन मिले। और अधिकारियों को ऑर्गेनाइज कैडर 1986 के मोनोग्राम से क्लियर है कि 1986 से ऑर्गेनाइज कैडर, उसके लिए दिसंबर 2015 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने घोषित किया कि हम ऑर्गेनाइज कैडर है। हाँ, उसके अगेंस्ट सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट में, एसएलपी फरवरी 2019 में उनकी डिसमिस कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में हार गए। फिर रिव्यू पिटीशन में जाती है सरकार और अभी कुछ दिन पहले फिर रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर देती है माननीय उच्चतम न्यायालय भारत की। अब उसके बाद जब कोर्ट में कोई और तरीका नहीं दिखता तो एक बिल लाने की बात करते हैं, जहां पे ये अधिकारियों के और जवानों के अगेंस्ट खड़े होकर एक बिल बनाएंगे, जहां पे डिपुटेशन क्लियर कर दिया जाएगा और अधिकारियों का प्रमोशन और स्टैग्नेंट हो जाएगा। उनको जो फायदे कोर्ट ने दे दिए हैं, जो उच्चतम न्यायालय ने दे दिए हैं, वो कोर्ट के आदेश के अगेंस्ट है ये बिल, और ये बिल ले आके और अहित कर देंगे जवानों और अधिकारियों का। और अधिकारी जो असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती हुआ है, सोचिए वो ग्राउंड कमांडर है, अगर उसका प्रमोशन 14-15 साल 16 साल नहीं होगा, उसका मोराल अगर डाउन होगा तो वो जवानों का मोराल उससे डाउन होता है। और वो ग्राउंड पे अगर कमांड ठीक से नहीं कर पाएगा अच्छे मोराल से, उसको अपनी ही सर्विस बेनिफिट, उसको अपना फ्यूचर नहीं दिखेगा, तो उससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा प्रश्न चिन्ह में आती है। तो फिलहाल सीएपीएफ और सरकार के बीच बातचीत की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन विपक्षी ने इस मुद्दे को संसद में उठाया है। तो अब देखना यह है कि क्या सरकार सीएपीएफ की सुनती है या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए बिल लाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस मुद्दे पर आगे जो भी जानकारी आएगी हम आप तक लेकर आएंगे। मेरे साथ मानस राज है, मैं आकांक्षा गोगोई हूँ, कैमरे के पीछे प्रशांत है। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।